तो निफ्टी 50 में कमजोरी दिख रही है, हर तरफ लाल निशान। लेकिन पर्दे के पीछे एक जबरदस्त जंग चल रही है। एक तरफ से FIIs माल बेच रहे हैं, तो दूसरी तरफ से DIIs एक दीवार की तरह खड़े हैं। तो ये मार्केट क्रैश है या फिर एक सॉलिड मौका? चलिए इस पूरी सिचुएशन को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम 3 खास बातों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले FIIs की 4113 करोड़ की बिकवाली, जिसने मार्केट में डर का माहौल बना दिया है। फिर हम देखेंगे कि कैसे हमारे DIIs यानी द ग्रेट इंडियन वॉल ने इस पूरे झटके को एब्जॉर्ब कर लिया। और आखिर में इस उतार चढ़ाव के बीच एक ऐसा स्टॉक जिसमें लगभग 30% तक का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। वॉरेन बफेट का ये फेमस कोट आज के मार्केट पर बिल्कुल सही बैठता है। जब सब लोग डर रहे हैं, क्या यही वक्त है लालची बनने का? क्या ये सच में डरने का टाइम है या FIIs की इस सेलिंग में एक अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है? हाय दोस्तों, ये रिपोर्ट है करंट बुलेटिन से। तो मार्केट में जो पैनिक है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह अभी आपके स्क्रीन पर है। सोच के देखिए, 23 जनवरी को FIIs ने इंडियन मार्केट से नेट 4113 करोड़ रुपए निकाल लिए। इतना बड़ा सेलिंग का फिगर जब एक दिन में आता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स का घबराना तो बनता है। और इस मैसिव सेलिंग का असर देखिए। टेक्निकली निफ्टी पिछले 10 महीनों में पहली बार अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है। ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, और इसके नीचे जाना मार्केट के लिए एक क्लियर बेयरिश सिग्नल माना जाता है, जिसने ट्रेडर्स को काफी टेंशन में डाल दिया है। और ये सिर्फ 1-2 इंडिकेटर की बात नहीं है, आप डेटा खुद देखिए। मूविंग एवरेजेस में 12 के 12 सिग्नल सेल के हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स में भी 8 के 8 सिग्नल सेल के हैं। मतलब ओवरऑल समरी है स्ट्रॉन्ग सेल। ये है मार्केट की अभी की सच्चाई। इतना रेड देख के डर लग रहा है तो सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो। लेकिन जैसा हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, अब वक्त है इस कहानी का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा देखने का। जरा स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ FIIs ने 4113 करोड़ का माल बेचा, तो बिल्कुल उसी वक्त दूसरी तरफ हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज ने ऑलमोस्ट उतना ही 4102 करोड़ का माल खरीद लिया। ये एक जबरदस्त टग ऑफ वॉर चल रहा है। जब विदेशी पैसा बाहर जा रहा है, तब देश का पैसा मार्केट को गिरने से रोक रहा है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस FIIs vs DIIs की महाभारत में आखिर जीतेगा कौन, और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस लड़ाई में मौका कहाँ बन रहा है। अब इस लड़ाई को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स। हमारा रुपया डॉलर के अगेंस्ट 92 के ऑल टाइम हाई के पास कमजोर हो रहा है। क्रूड ऑयल पिछले 1 महीने में 5% से ज्यादा महंगा हो गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स का सीजन चल रहा है, जो मार्केट को किसी भी तरफ घुमा सकता है। और इस हफ्ते मार्केट में ट्रिगर्स की कोई कमी नहीं है। आज एशियन पेंट्स और टाटा कंज्यूमर जैसे बड़े नाम अपने रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखना होगा। और हाँ, विप्रो की डिविडेंड रिकॉर्ड डेट भी आज ही है। मतलब हर इवेंट मार्केट में वॉलेटिलिटी लाएगा। तो इस सब का मतलब बिल्कुल साफ है, ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में आंख बंद करके निफ्टी या सेंसेक्स खरीदना समझदारी नहीं है। असली मौका इंडिविजुअल स्टॉक्स में छुपा है। हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी होंगी जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, चाहे मार्केट का मूड कैसा भी क्यों ना हो। तो ऐसी कंपनी मिलेगी कहाँ? एक सेक्टर जो इस DII बाइंग में काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वो है हाउसिंग फाइनेंस। और इसी सेक्टर से एक कंपनी हमारे रडार पर आई है, होम फर्स्ट फाइनेंस। मोतीलाल ओसवाल जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउस ने भी इसके बिजनेस मॉडल की तारीफ की है, जिसमें एक्सपेंशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी से सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, नंबर्स देखिए। अलग अलग एनालिस्ट के टारगेट प्राइस का एवरेज निकाले तो होम फर्स्ट फाइनेंस में करंट प्राइस से 30% से भी ज्यादा की अपसाइड पोटेंशियल दिखती है। ये एक सॉलिड टैंजिबल अपॉर्चुनिटी लग रही है। इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो पहली छोटी बार है ये स्टॉक का करंट प्राइस है 1112 रुपए, और ये जो दूसरी लंबी वाली बार है ये है एनालिस्ट्स का एवरेज टारगेट 1447 रुपए। इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, वही हमारा पोटेंशियल रिटर्न है। आपका पोर्टफोलियो भी ऐसी ग्रीन बार दिखाए, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऐसी सिचुएशन में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल रखते हैं। स्टेप 1, निफ्टी को आंख बंद करके मत खरीदिए, ट्रेंड अभी कमजोर है। स्टेप 2,
DIIs की खरीदारी पर नजर रखिए, यही हमारा सेफ्टी नेट है। और स्टेप 3, क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, जिनके फंडामेंटल्स और आने वाले अर्निंग्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस पूरी एनालिसिस का सार बस एक लाइन में है, ये एक स्टॉक पिकर्स मार्केट है। यहाँ पैनिक में बेचने से कहीं बेहतर है कि आराम से रिसर्च करके सही स्टॉक चुना जाए। अगर ऐसी क्लियर एनालिसिस पसंद आई तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट दिखाइए एंड हिट सब्सक्राइब। और जाते जाते आपसे एक सवाल, मार्केट की इस महाभारत में आप किसकी टीम में हैं? FIIs जो माल बेच कर निकल रहे हैं या DIIs जो सब कुछ खरीद रहे हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी तरह की खरीद फरोख्त या निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश बाजारी जोखिमों के अधीन है। कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें और अपनी रिसर्च स्वयं करें।